ਇਸ ਸਾਲ ਟਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1959 ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਮੂਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। प्रियंका जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं भी वहाँ वो लाइन में खड़ी रहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कुछ अलग ही मज़ा है ऐसी फिल्में देखने में और उस वक्त में वापस दोहराने के लिए और वापस जाने के लिए आई थिंक बहुत अलग ही मज़ा है और हम सबको शौक़ है। उनके गीत गाने हम सबको पसंद है। आपके ग्रैंडफादर ने गाने लिखे हैं उस दौर के, तो आप कुछ बता सकती हैं आपकी कोई यादें उन पुरानी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई या आपके ग्रैंडफादर के साथ जुड़ी हुई? बैक इन स्कूल मैं सुबह 7 बजे नहीं उठती थी, मैं 4 बजे उठती थी मेरी माँ के गानों की आवाज़ से और पापा जो थे हारमोनियम बजाते थे और ये लोग का सुबह सुबह रियाज़ होता था आवारा हूँ, श्री 420, गाइड, इन सब गीतों के ऊपर। और ये मेरी एक बहुत खूबसूरत याद है और काफ़ी हम लोग बड़े हुए हैं दादा की कहानियाँ सुनकर, उनकी लाइफ स्टोरी सुन के, अलग अलग गीतों के पीछे कहानियाँ सुनकर। पहले काफ़ी बोल लिखे जाते थे और उस बोल को एक गीत दिया जाता था जो कि गीत हमको असल ज़िंदगी में सुनने मिलता था। पर आज की तारीख में ऐसा है कि हम टेम्पो और मीटर के हिसाब से हम लोग गाने बनाते हैं। कमर्शियल ये आज चलेगा, ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स मेक इट। सो आई थिंक इट्स बिकम मोर कमर्शियल नाउ। एक पर्टिकुलर जॉनरे नहीं है तो इसका मतलब जो पुराने समय में कोई फिल्म को बहुत ज़्यादा दर्शकों ने पसंद किया था वही फिल्म्स दोबारा री रिलीज़ की जा रही हैं। एग्जैक्टली बिकॉज उस वक्त जो देखे थे वो एक 70s और एक 60s के ऑडियंस थे। आज का 2024 ये ऑडियंस भी देखना चाहती है कि उस तरह की फिल्म की किस तरह बनी है। मोर देन देखना चाहती है, ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्में क्लासिक्स थे ऑफ दैट टाइम और आजकल की पीढ़ियों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि राज साहब जैसे, शैलेंद्र साहब जैसे, शंकर जयकिशन, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बनाया है, क्यों बनाया, कैसे बनाया, आई डोंट थिंक दैट नॉलेज इज़ देयर। वो उन बातों की गहराइयों में जाने के लिए आपको आवारा, गाइड, श्री 420 और ऐसी फिल्मों को देखने की बहुत ज़रूरत है। कंटेंट है उन फिल्मों का इतना अच्छा था कि उन फिल्म्स को देखने के लिए आज की पीढ़ी भी लाइन लगा के तैयार है जाने के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि एक तो एक फिल्म स्टडी होती है। हम फिल्म जब स्टडी करते हैं तो अभी की कंटेम्प्रेरी फिल्म भी देखते हैं लेकिन पुरानी 40s 50s 60s, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ तो पता चलता है कि उस वक्त आदमी लिखते थे और शूट करते थे, किस तरह करते थे, कहाँ करते थे, वो लिमिटेड रिसोर्स में भी किस तरह बनाते थे कहानी, और फिर भी उस कहानी में दम था। लेकिन जैसे कि पुराने गाने हम सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं, बिकॉज हमारे जहन में आ गया है। भले हमने फिल्म नहीं देखी बट गाने जहन में आ गए। लोग बोलते थे कि वो लगान में तो हमने वो एक बड़े बड़े लंबे शॉट देखे, तो जब जाके देखते तो कि ये वो उस वक्त की जो फिल्म है, अगर आप गाना देखोगे तो आप पता चलेगा वो एक सिंगल शॉट में गाना ख़त्म किया है। तो उस वक्त डायरेक्टर सोचते थे, पर इतने कैमरास भी नहीं होते थे। नहीं। नॉट 3 पॉइंट कैमरा, 3 पॉइंट शूट नहीं Single होता है। camera. बिल्कुल नहीं। One single camera, one single take and it was a continuous flow of action. अब जिनके पास कॉपीराइट्स हैं वो दोबारा से पैसा कमा रहे हैं। डू यू थिंक कि ये भी तरीका है कि दोबारा अगर आप री रिलीज करते हैं? So I think ये जो स्क्रीनिंग यहाँ पे हो रही है, you can see the line there. It is a free screening, right? अगर प्रोड्यूसर्स का अल्टीमेट गोल होता है एंड यू नो ऑनेस्टली लाइक आरके स्टूडियोज़ है और हम लोग हैं एंड देव साहब, नवकेतन फिल्म्स वगैरह सब लोग जो है, दे ओनली रिवैम्प दीज फिल्म्स एंड रीटच दीज फिल्म्स ताकि हमारे पास ये प्रिंट रहे। रिस्टोरेशन इस टेक्निकल प्रोसेस कि यार पहले तो फिल्में जो बनती थी, बनने के बाद काफ़ी सालों कैन में पड़ी रहती थी, बराबर है, तो स्क्रैचेस होते थे फिल्म में। कैसे स्क्रैचेस आते तो उसका एक मायना होता है किसको कैसे टचअप करना है, क्या करना है, जो आज डिजिटली उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है कि लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम दैट टू ओल्ड को नया साउंड वाइज उसको एनहांस कर रहे हैं।
तो आजकल वो यू गेट द क्वालिटी ऑफ द साउंड. तो आई थिंक credit goes to NFDC and the National Film Archive of India to bring this up, and I think the film heritage as well, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, which is credible because मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी they will definitely would love to see these kind of stuff, you know, and उनको पता चलेगा कि फिल्में कहाँ से कैसे बनी है, इवॉल्व कैसी हुई है. And it'll be a fun movie to watch पहले उस you know क्योंकि I've heard about it, मैंने कभी देखी नहीं है, but mostly it's because I heard कि film like this is part like the film preservation thing, so that's one thing that I personally like to support a lot.